जिन्स वाली नहीं चलेगी, परकटी कबूतरी नहीं चलेगी, बेहया बेपर्दा नहीं चलेगी। अगर ये सारे मेले ठेलों की खत्म होकर सब घरों में ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। ये सारे बाजारों से और मदारों से आके घर में ना आ जाएं, मगर तुम्हें बेपर्दा चाहिए, तुम्हें स्कर्ट वाली, तुम्हें पैंट वाली, तुम्हें बाल निकालने वाली, बाल खोलने वाली, तो जाहिर सी बात है जैसी डिमांड की बरसात होती है। हाँ, ट्रेन में एक बार मैंने उनको पकड़ लिया जो वो मांगने वाले होते हैं, बीच वाले, आधा दर्जन वाले जो होते हैं, 6 नंबर वाले, समझ गए? मैंने कहा तुम हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? बोला आप ही लोग तो मर्द हैं यार, आपसे क्या मांगे, इन सबसे मांगते हैं। आप ही लोग तो हमें मर्द नजर आते हैं पूरी ट्रेन में, समझ रहे हैं आप? दाढ़ी रख, अच्छा एक बात बताओ, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किधर जाएंगे? होता ना, सब रखो दाढ़ी। जो दाढ़ी वालों को देख कर शक करते हैं, करो शक, कहां तक करोगे? जब सबकी दाढ़ी होगी तो इनका शक भी खत्म हो जाएगा। अरे बात है कि नहीं है? शक अरे खत्म हो जाएगा नहीं? अरे ये जब एक थोड़ी बोली लटे वो भी निकाल ली। क्यों निकाल रही है? क्या करें, माहौल ऐसा है। तो बात सही है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वही माल आता है। अब बरेली में शोरूमों में जाओ, गरम कपड़ा, गरम जैकेट, गरम जर्सी, गरम स्वेटर, गरम टोपा। मैंने कहा 3 महीने पहले तो सब ठंडा ही ठंडा था। मैंने कहा सब ठंडा ही ठंडा था, तो कहने लगे मौलाना जब डिमांड ठंडे की थी तो ठंडा था, अब डिमांड गरम की है तो माल गरम है। अरे ऐसे ही होता कि नहीं होता? मुझे बताइए। अब जब जाओगे दुकानों पे गरम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पता चला जैसी डिमांड वैसा माल। अगर नौजवानों तुम ये डिमांड कर दो कि हमें निकाह के लिए, रिश्ते के लिए, शादी के लिए सिर्फ पर्दे वाली लड़की चलेगी, बगैर पर्दे वाली अगर सोने में लद के भी आएगी तो हमें कबूल नहीं है। डिमांड करो, यहीं बिठा दो, अभी मिल जाएगा। अब आप बिठा दो। ये बच्चा किसी का गुम हो गया, देखो छोटा सा बच्चा, जिसका भी हो स्टेज पे आके ले ले। ये छोटा सा बच्चा इंशाल्लाह थोड़ी देर में ले लेगा। अच्छा, सारे ऐलान तुमसे अभी कराओगे तो तकरीर कब कराओगे? अब ले लेगा जिसका भी है। आप बस यहाँ खड़े रहो। हाँ, आप छोड़ के इधर हट जाओ, बच्चे पर नजर रखे रहो बस। मैं तकरीर भूल जाता हूँ ना, असल में मैं रटी भी नहीं करता, मैं हाथों हाथ सोचता हूँ और बोलता हूँ। बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? अच्छा बताइए। हाँ, अगर सारे नौजवान ये डिमांड करते, जिन्स वाली नहीं चलेगी, परकटी कबूतरी नहीं चलेगी, बेहया बेपर्दा नहीं चलेगी। अगर ये सारे मेले ठेलों की खत्म होकर सब घरों में ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। ये सारे बाजारों से और मदारों से आके घर में ना आ जाएं, मगर तुम्हें बेपर्दा चाहिए, तुम्हें स्कर्ट वाली, तुम्हें पैंट वाली, तुम्हें बाल निकालने वाली, बाल खोलने वाली, तो जाहिर सी बात है जैसी डिमांड वैसा माल। अरे बात है कि नहीं है? हैं? जाओ अप्रैल के और मई और जून के महीने में जाना, देखो ये कोट मिल जाएंगे क्या दुकानों पे तुम्हें? हैं? ये गरम शोले मिलेंगे क्या? नहीं। क्यों? डिमांड नहीं है। अब तो बेचारी अगर कोई सीधी सादी शरीफ जादी है भी ना, तो उससे जबरदस्ती मार मार के कहने थोड़ा सा तू भी कर लेना, रिश्ता कैसे होगा? बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है, उसे नकोटे जा रही है, सगी माँ उसे चैन से नहीं रहने दे रही है। मिल गया? मैंने कहा था ना मिल जाएगा। सगी माँ उसे चैन से नहीं बैठने दे रही है। अरे तुझे पता नहीं है माहौल कैसा चल रहा है, तू मुल्लानी बन के घूम रही है। ये मेरा ही जिगर गुर्दा है कि मैं ऐसे माहौल में तुम्हें तकरीर भी कर रहा हूँ, तकरीर भी सुना रहा हूँ ना। अब दूसरे खतीब को बिठा के देखना, तुम्हें चलेगा पता, जैसे तुम शोर मचा रहे हो, जिसका जो मर्जी चाह रहा वो करता। अरे ये कैसा कदर कर रखा भैया, इतनी बेहतरीन और नसीहत भरी तकरीर आप लोग सुन रहे हैं और फिर भी आप इतना कोहराम मचा रहे हैं। जिसका जी चाह रहा मुंह उठा के आ रहा है और हम बकवास कर रहा है। अरे भाई तुझे अगर बकवास करना बाहर जाके कर, जैसी डिमांड वैसा माल। और ये जो बग्गी बाग खेल रहे हैं और ये चौराहों पे मोबाइल चला रहे हैं लड़के 12-12 बजे तक, और ये जब मार्केटों में खड़े हैं और ये जो घर में रात को 10-10 बजे घुस रहे हैं, माँ
माँ कह रही है बेटा कहाँ था, तो सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अगर लड़कियां डिमांड करते हैं लड़का चाहे गरीब हो मगर नमाजी चलेगा रिश्ते के लिए, तो अगर ये रास्तों से हटके अगर मस्जिदों में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देगा। बेशक। ये जो 10-10 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं लड़कियां कहें सिर्फ नमाजी चलेगा, सिर्फ नमाजी। मैं देखो अगर ये नमाजी ना हो जाए तो हैं? लड़कियां कहें सिर्फ दाढ़ी वाला चलेगा, देखो अगर सब ना लगा, मौलवी चीखते चीखते थक गए मगर रख रहा। अगर लड़कियां कहने लगे हमें सिर्फ दाढ़ी वाला लड़का चलेगा, मैं देखूं फिर आए कोई कहेगा बाल काटने वाले देख खबरदार बाल काटना, दाढ़ी पे हाथ ना चला जाए, रिश्ता नहीं हुआ अभी। हाँ? सही बता रहा हूँ। अभी अगर मैं कुछ नौजवानों तो मैं यार देखिए मैं जो बात कहता हूँ, कोई ये कहता है कि मौलाना हंसने की बात करते हैं, अल्लाह की कसम हंसने की नहीं जमीनी बात करता हूँ, मैं जो है वो बात करता हूँ। मैंने कई नौजवानों से कहा बेटा दाढ़ी रख ले, कहने लगे हजरत अभी शादी नहीं हुई है। ये जुमला अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बता बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्यों? तेरी शादी से तेरी दाढ़ी का क्या मतलब? तो इसलिए कि दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, डिमांड बगैर दाढ़ी वाले की है, इसलिए रखते नहीं। अगर डिमांड दाढ़ी वाले की हो जाए तो खुदा की कसम जिधर देखोगे दाढ़ी नजर आएगी। बाहर आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, बाहर है 60-60 साल का भी मुड़ा रहा है, क्यों कि बीवी बुढ़िया को पसंद नहीं है वो दाढ़ी, इस खुड्डों को भी पसंद नहीं है। खुडलिया के मुंह में दांत नहीं है मगर शोहर के चेहरे पे फिटकरी का डेला रोजाना फिरवा रही है। अपने की नहीं बात समझने की है मेरे अजीजों, हकीकत बता रहा हूं मैं। अरे बूढ़े बहन के सींग काटने से क्या बैल जवान हो जाएगा? कहते हैं कि दाढ़ी दाढ़ी मेरे यहाँ दाढ़ी जब से निकली आज तक ना मुंडवाई है, किसी से कम खूबसूरत हूं तो ना पालो, ना कभी साबुन लगाया ना फेस वॉश लगाया, कुछ नहीं लगाता मैं, लगाती नहीं कभी। अरे यार दाढ़ी से तो खुदा की कसम चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। ट्रेन में एक बार मैंने उनको पकड़ लिया जो वो मांगने वाले होते हैं, बीच वाले आधा दर्जन वाले जो होते हैं 6 नंबर वाले, समझ गए? मैंने कहा तुम हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? बोला आप ही लोग तो मर्द हैं यार, आपसे क्या मांगे, इन सबसे मांगते हैं। आप ही लोग तो हमें मर्द नजर आते हैं पूरी ट्रेन में, समझ रहे हैं आप? दाढ़ी रख, अच्छा एक बात बताओ, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किधर जाएंगे? होता ना, सब रखो दाढ़ी। जो दाढ़ी वालों को देख के शक करते हैं, करो शक, कहां तक करोगे? जब सबकी दाढ़ी होगी तो इनका शक भी खत्म हो जाएगा। अरे बात है कि नहीं है? शक अरे खत्म हो जाएगा नहीं है? जब 1% दाढ़ी वाले हैं तो शक से देखा जाता ही नहीं, और जब 100% दाढ़ी वाले हो जाएंगे तो करो शक। सब रखो दाढ़ी, मैं देखता हूं कौन शक करेगा, नहीं करेगा कोई, लेकिन जैसी डिमांड वैसा माल। बोलो बोलो हकीकत है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं है? जैसी डिमांड वैसा माल। अगर आज नौजवानों तुम ये कह दो लड़की सिर्फ नमाज़ी चलेगी, सिर्फ पर्दे वाली चलेगी, अगर गरीब हो तो कोई बात नहीं, रंग अगर डिम हो तो कोई बात नहीं, हाइट कम हो तो कोई बात नहीं, आंखें छोटी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कनीज़े फातिमा हो, बाहया हो, इज्जतदार खानदान की हो, पर्दा वाली हो, दीनदार हो, ये लड़की से मैं रिश्ता करूंगा इसलिए कि जब वो मेरी बीवी बन के आएगी तो हो सकता है कि अल्लाह मेरी नस्लों में फिर से किसी अय्यूबी को पैदा कर दे। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। हो सकता है। आप लोग थोड़ी देर है ना, बिल्कुल हजरत, जितनी देर पड़ेगी आपने बहुत मेहनत की और इसकी जरूरत है। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, खाली मौलवी के चीखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बदलने से होगा। जिस दिन तुम बदल गए खुदा की कसम उस दिन तुम देखना नजर क्या बदली, नजारा बदल जाएगा। नौजवानों तुम्हें बदलना होगा,
अपने धड़कते हुए दिल की खातिर तुम अपने आप को तबाह बर्बाद ना करो, बल्कि तुम अपने आप को बदल दो। खुदा की कसम तारीख फिर से अपने आप को दोहराने पे मजबूर हो जाएगी। एक जुमला सुने, बड़ा खतरनाक जुमला है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया और जब ईसाइयों के बड़े बड़े कमांडर जर्नैल को कैद करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में डाला गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। आज अय्यूबी फाते है, आज अय्यूबी के हाथ में तुम्हारी गर्दनें हैं, चाहूं तो तुम्हारे सर कलम कर सकता हूं या छोड़ सकता हूं। अय्यूबी से सारे जर्नैल और सारे कमांडर ने कहा था अय्यूबी वाकई तू इस्लाम का हीरो है, वाकई तू मुसलमानों का हीरो है। आज तूने शिकस्त फाश हमें दी है, हम मानते हैं तुझ जैसा बहादुर किसी माँ ने नहीं जना, लेकिन अय्यूबी तुझसे एक वादा और करते हैं कि तेरी नस्लों में कोई दूसरा अय्यूबी हम पैदा नहीं होने देंगे। ये भी उन्होंने कहा था हम तुझसे वादा करते हैं, जिन्होंने पढ़ी हो तारीख तो वो मेरे बात की तायीद करेंगे। अय्यूबी ने कहा कैसे रोकोगे? कहा तेरी बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, तेरी कौम की बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, इतनी उरियानियत पसंद कर देंगे, इतना नंगई उनको नाचने वाला कर देंगे कि उनकी गोद से उनकी कोख से कोई ओबाश नचकैया झूठा दोगला तो पैदा हो सकता है, मगर कोई दूसरा अय्यूबी पैदा नहीं होगा। जितना फैशन औरत के ऊपर इस वक्त मगरिबी ममालिक तवज्जो दे रहे हैं, जितने औरत के फैशन पे इतने मर्द के फैशन पे तवज्जो नहीं दी जा रही। आप मार्केट में देख लो, मर्दों का अगर एक दो तरह का डिजाइन आगा तो औरतों का 50 तरह का डिजाइन। बात हकीकत है कि नहीं है? हाय हाय कुर्बान जाएं, मुझे आज तारीख की वो बेटी याद आ रही है, मुझे आज भी खुदा की कसम वो बेटी याद आ रही है, मदीने में रहती है। चादर ओढ़ के जब अपने घर से निकली तो एक ओबाश लड़के की नजर पड़ी, उसको तकने लगा। लड़की को उसका तकना गवारा ना हुआ, खड़ी हो गई, कहने लगी ये ओबाश लड़के ये बता तू मुझे तकता क्यों है? मेरे सर पे चादर है, मेरा चेहरा हिजाब है, तू मुझे तकता क्यों है? कहने लगा मैं क्या करूं, तुझ पे फरेबता हो गया, मैं तेरे ऊपर दिल हार बैठा। ओबाश था ये। आज की बेटी कोई अगर प्यार से बात कर ले तो उसकी तरफ मोम हो जाती है। क्यों? खुदा की कसम मेरी बेटियों, तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। सिर्फ 4 लोग हैं मेरी बेटियों मेरी बहनों जो तुमसे मोहब्बत कर सकते हैं, सिर्फ 4 लोग। कान खोल कर सुने पूरा मजमा। अगर 5वां कोई कहता है मैं मोहब्बत करता हूं तो झूठा है। 4 लोग हैं सिर्फ औरत से मोहब्बत करने वाले, जिनकी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है, बाकी सबकी झूठी है। और वो 4 लोगों का नाम सुनो कौन है? पहला बाप है जो अपनी बेटी से सच्ची मोहब्बत कर सकता है। पहला कौन है? बाप जो अपनी बेटी से एक। दूसरा भाई है जो अपनी बहन से सच्ची मोहब्बत कर सकता है, और भाई भी सगा। दायरा चचेरा फपेरा ममेरा खलेरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भाई भी सगा। कितने हो गए? जोर से बोलो। 2 लोग हो गए जो औरत से सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं। अगर ये लोग कहें मोहब्बत करते हैं तो मान लेना हाँ इनकी मोहब्बत सच्ची है। तीसरा सुने, तीसरा शौहर है जो अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत कर सकता है। अगर शौहर कहे अपनी बीवी से कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो समझ लेना वो सच्ची है। और चौथा जो मर्द है वो है बेटा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत कर सकता है।